हाय गाइस, लीगल वाला में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि कुछ लोगों को दो दो शादियां करने का बड़ा शौक होता है। अब जो दो दो स्त्रियों से शादी करता है उसका जीवन किस तरह खतरे में पड़ सकता है, इसके संबंध में हम विस्तार पूर्वक जो है इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। तो प्लीज मेरी वीडियो को आप बीच में स्किप ना करें, वीडियो के अंत तक बने। पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो व्यक्ति है और उसकी पूर्व की पत्नी है, जब उसको ये नॉलेज हो जाए कि उसने दूसरी शादी कर ली है, तो पहली वाली जो पत्नी है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई कानूनी कर सकती है। वो किस सेक्शन के थ्रू करेगी? सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 82 क्लॉज 1 ऑफ बीएनएस के थ्रू उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। उसके लिए ग्राउंड ले सकती है कि मेरे पति ने मेरी बगैर मर्जी के दूसरी शादी कर ली है और अभी तक मैं जिंदा हूं और मुझसे ना तो तलाक लिया है, ना किसी तरीके का जुडिशली सेपरेशन मुझसे नहीं हुआ है, और मुझसे मुझे छोड़कर उसने दूसरी स्त्री से जो है इस तरह शादी की, तो उसको जो है पनिश किया जाए, तो वो भी पनिश करा सकते हैं। अब बात आती है यहाँ दूसरी पत्नी की। तो दूसरी पत्नी जो है उस पुरुष के खिलाफ क्या ग्राउंड ले सकती है? पहला ग्राउंड वो ये लेगी कि जब उसको ये नॉलेज हो जाए, उसने अगर पूर्व पत्नी के बारे में उसे कुछ बताया ही नहीं है या अपनी पूर्व जो शादी हुई है, जो निकाह हुआ है, उसके संबंध में उसे कुछ बताया ही नहीं और उसने उससे शादी कर ली, लेकिन जब दूसरी वाली स्त्री को ये पता चलेगा कि जो पहली वाली स्त्री के संबंध में कि उसकी जो जिंदा है और देन अभी तक इसका जुडिशली सेपरेशन उससे नहीं हुआ था और इसने मेरे साथ शादी कर ली, तो वो भी उस पुरुष के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई कर सकती है। अब वो किस सेक्शन के थ्रू करेगी मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पर वो सेक्शन 495 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 82 क्लॉज 2 ऑफ बीएनएस के थ्रू उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। अब दोनों में सजा का अंतर क्या है? पुरुष एक है, महिला दो है। पहली वाली स्त्री उसे 7 साल तक की सजा उसे दिला सकती है, ये कहकर कि साहब इसने मेरे बगैर मर्जी की, अभी तक मेरा तलाक नहीं हुआ और मुझे बगैर बताए इसने दूसरी शादी कर ली है, तो उसके लिए पनिश। पहली वाली को यहां तक भी अधिकार है कि अगर दूसरी वाली को इस चीज के बारे में नॉलेज हो पूर्व में कि अब अभी जो है इसकी पूर्व पत्नी जिंदा है इस व्यक्ति की और उसने शादी कर ली, उसको जानते हो, तो वहां वो पुरुष भी पनिश होगा और वो दूसरी वाली जो महिला है जिसने शादी की है उसको भी पनिशमेंट मिल सकता है, जिसके लिए उन दोनों को जो है 7 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन अगर दूसरी वाली को इसके बारे में नॉलेज ही ना हो और वो इसके पुरुष के खिलाफ ये कार्रवाई कर दे कि साहब इसकी पूर्व पत्नी है और जो इसने ये तथ्यों को छुपाते हुए मेरे साथ ये शादी कर ली, वो उससे व्यथित हो जाए, तो वो उसको 10 साल तक की सजा करा सकती है, जो सेक्शंस मैंने आपको बताया। अब बात आती है कि खाली वो इसी चीज के लिए सजा करा सकती है कि उसने पूर्व पत्नी के संबंध में जो चीजें हैं उनको मुझसे छुपाया है या पूर्व शादी के बारे में उसने मुझे नहीं बताया और मेरे साथ शादी कर ली, यहाँ अन्य चीजों के लिए भी वो उसको पनिश करा सकती है। पहली चीज तो यह है कि वो जो उसकी शादी है उसके संबंध उस ग्राउंड को लेकर जो है उसको सजा करा सकती है। दूसरी चीज आती है कि जो उसने शादी की और उसके बाद उसके साथ जो है फिजिकली रिलेशन जो क्रिएट किए हैं उसके लिए भी सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी के थ्रू उसको पनिशमेंट करा सकती है, ये कहते हुए कि इसने मेरे साथ मेरे साथ बलात्कार किया है। और यहाँ बलात्कार क्यों माना जाएगा? क्योंकि जब वो उसके साथ जो रिलेशनशिप क्रिएट कर रही होती है तो वो रिलेशनशिप इसलिए क्रिएट नहीं कर रही है कोई धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति जो मेरे साथ रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है, वो इसलिए उसके साथ जो है रिलेशन क्रिएट करती है कि वो उसको उस समय वो अपना जो है हस्बैंड ट्रीट कर रही होती है। लेकिन जब उसको ये नॉलेज हो जाए कि जो मेरा जो हस्बैंड है, जिसे मैं हस्बैंड मान रही हूँ, उसने जो है मेरे साथ इस तरह का धोखाधड़ी कर कर मेरे साथ जो संबंध स्थापित किए हैं और मेरी लज्जा को जो भंग किया है, इसके लिए इसको पनिश किया जाए, तो उस पर जो है सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी भी थेफ्ट होगा। उसके लिए भी उसे 10 साल तक की सजा या उससे अधिक
आजीवन कारावास तक हो सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है उससे। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जहां आप आनंद दो दो स्त्रियों से ले रहे हैं, तो आप सबसे पहले जो गर्दन पर छुरा चलने वाला है वो आपके ऊपर ही चलेगा। अगर आपको मेरे इस वीडियो में बताए हुए वर्ड्स अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर इसी तरह की लीगल फॉर्मेटिक वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।